Hello students, today we are going to discuss our fourth point of chapter Bills of Exchange. The point is when the bill is sent to the bank for collection. यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि डिस्काउंटिंग करवाने की जगह बिल को कई बार जो होल्डर होता है मतलब जो ड्रॉवर होता है बिल का वो उसको मैच्योरिटी तक अपने पास रख लेता है या फिर उसको मैच्योरिटी से कुछ दिन पहले क्या कर देता है बैंक के पास सेंड कर देता है और बैंक को क्या बोलता है कि आप ये मनी कलेक्ट कर लेना किससे, एक्सेप्टर से। तो बैंक जो ड्रॉवर का अकाउंट है उसको तब तक क्रेडिट नहीं करता जब तक कि एक्चुअल में मनी एक्सेप्टर के पास से नहीं आ जाती। तो ड्रॉवर की बुक्स में देखो स्टूडेंट्स इसका क्या होगा एंट्रीज। जब ड्रॉवर बैंक के पास वो बिल सेंड करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट। ये किस डेट को होगी? जिस डेट को बिल एक्चुअल में सेंट हुआ है बैंक के पास। और जिस डेट को रियलाइज होगा स्टूडेंट्स मतलब मनी रिसीव होगी तो उस डेट को हम लोग एंट्री करेंगे ड्रॉवर की ही बुक्स में बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ड्रॉई की बुक्स में इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ड्रॉई की बुक्स में सिर्फ मैच्योरिटी डेट को ही एंट्री होगी किसकी, पेमेंट करने की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में देखो स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें। ऑन 1 अक्टूबर 2011 एक्स सेल गुड्स टू वाई फॉर 8,000। तो एक्स सेलर है, ड्रॉवर है, तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी 1 अक्टूबर 2011 वाई टू सेल्स अकाउंट 8,000। ऑन दैट डे वाई एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स एट 2 months। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग BR अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। एक्स ने वो बिल अपने पास ड्यू डेट तक रखा और ड्यू डेट को वो बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया। तो 1 अक्टूबर से 2 months की ड्यू डेट क्या आएगी 1 नवंबर 1 दिसंबर एंड 3 days ग्रेस के 2nd, 3rd एंड 4th दिसंबर को। तो क्या एंट्री होगी एक्स की बुक्स में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्स को मनी रिसीव हो गई ऑन टाइम। तो अब क्या एंट्री होगी दिसंबर 4 को ही बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट किसकी बुक्स में, एक्स की बुक्स में। वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर को पहले परचेजेस की तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। फिर 1 अक्टूबर को किसके लिए होगी BP एक्सेप्ट करने की। तो एंट्री क्या होगा एक्स जो उसका क्रेडिटर है वो उसको डेबिट करेगा तो एंट्री करेगा एक्स डेबिटेड टू BP अकाउंट। एंड दिसंबर 4 को एंट्री करेगा किससे रिलेटेड, जब वो पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगी BP अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देखो हमें क्या गिवन है। ऑन 1 Feb 2006 A sold goods for ₹60,000 to B and drew upon him 3 bills of exchange। कि अब उसने 60,000 के 3 बिल्स बना दिए किस वे में। पहला बिल 10,000 का जो ड्यू होगा 30 डेज के बाद, सेकंड बिल 20,000 का जो ड्यू होगा 60 डेज के बाद, थर्ड बिल 30,000 का जो ड्यू होगा 90 डेज के बाद। तो ओवरऑल हो गया ना 30 + 20 + 10 60,000। बी ने सारे के सारे बिल एक्सेप्ट कर लिए। तो पहले तो हम लोग किसकी एंट्री करेंगे ए की बुक्स में सेल्स की। तो बी डेटर बन जाएगा जब वो सेल करेगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 60,000। और उसके बाद क्या एंट्री होगी 3 BR है तो तीनों BR को डेबिट करेंगे। हम उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या मार्क कर देंगे बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, 2 एंड 3। 2B कितने हो गए 10,000 का फर्स्ट BR, 20 का सेकंड BR एंड 30 का थर्ड BR और ओवरऑल 60 क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। फिर क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स द फर्स्ट बिल वॉज रिटेन्ड बाय ए टिल इट्स मेच्योरिटी। पहला बिल तो ए ने रिटेन करके रखा मेच्योरिटी तक। तो फर्स्ट बिल 30 डेज के बाद। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम पूरे डेज काउंट करेंगे। तो 1 Feb के बाद 30 डेज। तो देखो 2006 से लीप ईयर तो है ही नहीं तो 27 डेज तो हमारे पास फैब मंथ के पेंडिंग है क्योंकि उसमें हम 1 Feb तो इंक्लूड नहीं करेंगे। और 3 डेज किसके आएंगे अब मार्च के और 3 डेज आगे ग्रेस के। तो 6 मार्च को अब क्या होगी हमारी फर्स्ट बिल की रिसीव होगी हमें। सेकंड बिल के बारे में क्या बोल रहा है कि उसने एंडोर्स कर दिया ए ने किसको सी को और थर्ड बिल डिस्काउंट हो गया ए ने डिस्काउंट करवा लिया इमीडिएटली मतलब सेम डेट को 1 Feb को। तो 1 Feb को ए ने सी को कोई बिल एंडोर्स किया तो सी उसका क्रेडिटर था और अब वो उसको क्या कर रहा है एंडोर्स कर रहा है तो सी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्या कर देंगे क्रेडिट BR अकाउंट। सेकंड बिल कर रहा है कितने का था 20 का तो 20 के अमाउंट में आ जाएगा।
फिर सेम डेट को बैंक से आप डिस्काउंट करवा रहे हो कितने रुपीज़ के लिए, 29200, मतलब 29,200 के लिए आप क्या करवा रहे हो, बैंक से डिस्काउंट। तो क्या एंट्री करेगा, ए अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिटेड 29200, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगे फिर 30,000 माइनस 29200 800 के, और हमारा बी आर क्रेडिट हो जाएगा कितने से 30,000, थर्ड नंबर का बी आर। उसके बाद 6 मार्च को क्या करेगा, जो पहले वाला बी आर रिटेन करके रखा हुआ था उसकी क्या हो जाएगी, हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर नंबर 1 अकाउंट। बी की बुक्स में स्टूडेंट्स क्या एंट्री होगी, पहले तो वो 1 फैब को परचेजेस की एंट्री करेगा, फिर 1 फैब को किससे रिलेटेड एंट्रीज होंगी, बीपी से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, ए को क्या करेगा, डेबिट करेगा। फिर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि पहला बिल इसका कब ड्यू होगा, 30 डेज़ के बाद ड्यू करने को बोल रहा था, तो फैब 1 के 30 डेज़ बाद कितना आता है हमारे पास 3 मार्च, और 3 डेज़ ग्रेस के 6 मार्च। सेकंड बिल बोल रहा है 60 डेज़ के बाद ड्यू होगा। देखो स्टूडेंट्स, अब ए ने चाहे एंडोर्स कर दिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, कुछ भी किया, लेकिन बी तो उसकी पेमेंट्स कब करेगा, मैच्योरिटी डेट्स को ही करेगा। हाँ, ये है कि जो एंडोर्स हुआ उसकी पेमेंट बी सी को करेगा, और जो बैंक से डिस्काउंट हो गया उसकी बैंक में। तो सेकंड बिल क्या, फैब 1 से 60 डेज, तो 27 डेज तो स्टूडेंट्स हमारे कहाँ चले गए, फैब के मंथ में। फिर क्या आता है मार्च, 31 डेज हमारे कहाँ चले गए, मार्च के मंथ में। 58 डेज तो चले गए, तो कितने डेज रह गए हमारे पास 2, तो अप्रैल 1 एंड 2। फिर 3 डेज ग्रेस के, तो 3, 4 एंड 5 अप्रैल को हमारा जो सेकंड बी आ रहा है बीपीए, मतलब उसकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद 90 डेज़ वाला जो थर्ड है स्टूडेंट्स, तो 27 डेज़ वही फैब मंथ के आएंगे, 31 डेज़ मार्च के आएंगे, और उसके बाद अप्रैल के कितने आ जाएंगे हमारे पास 30 डेज़। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स, 88 डेज़ तो यही हो गए, और 2 डेज़ और रह जाएंगे। तो हम कौन से मंथ में आ जाएंगे, मई, फैब, मार्च, अप्रैल, मई। तो सेकंड मई आ गई। सेकंड मई के बाद क्या होगा, 3 डेज़ ग्रेस के, 3, 4 एंड 5। तो 5 मई को हमारी क्या हो जाएगी, बीपी नंबर 3 की पेमेंट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, जितने भी हमने अभी तक केसेस स्टडी किए वो सब गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है, तो आप लोग खुद ही कर लोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 गिवन है। 11 में देखो क्या बोल रहे हैं, युवराज अलाउज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हिम। युवराज 10% का ट्रेड डिस्काउंट देता है। दुर्गा उससे कौन कौन सी परचेजेस करती है, तो देखो दिसंबर 21 को कर रही है, 26 दिसंबर को, 28 दिसंबर को एंड 31 दिसंबर को। कितनी कितनी अमाउंट की, 10,000, 12,000, 20,000 एंड 50,000। फॉर ऑल द परचेजेस दुर्गा यहाँ पे क्या ड्रू कर रही है, प्रोमिसरी नोट्स। किसके फेवर में, युवराज के, जो हर एक नोट का पेबल होगा आफ्टर 30 डेज। तो पहली ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स युवराज की बुक में क्या होगी, दिसंबर 21 की सेल्स, तो क्या एंट्री होगी, दुर्गा डेबिटेड टू सेल्स, दुर्गा डेटर बन जाएगी। 9,000 की अमाउंट कैसे आई कि 10,000 हमारा क्या है लिस्ट प्राइस, और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 माइनस में 10% ऑफ 10,000 1,000, तो 9,000 की हमारी क्या हो गई सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट की हमारी जर्नल में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो दुर्गा टू सेल्स कितना हो जाएगा 9,000 दिसंबर 21 को ही, और दिसंबर 21 को ही क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, बी आर इशू हो जाएगा, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बी आर टू दुर्गा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि देखो 30 डेज़ की मैच्योरिटी है इसकी, तो 30 डेज़ को तो अभी टाइम पीरियड है, और हमें गिवन भी है क्या कि द प्रोमिसरी नोट फॉर द सेल ऑफ दिसंबर 21, मतलब पहले वाला प्रोमिसरी नोट वॉज रिटेन्ड बाय द युवराज टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी की डेट तक वो बिल किसके पास था, युवराज के पास था। तो मैच्योरिटी की डेट तक तो इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, दिसंबर 26 को फिर से क्या हुआ, दुर्गा ने क्या की, परचेजेस की युवराज से, तो युवराज ने सेल्स की, तो दिसंबर 26 की सेल्स भी रिकॉर्ड कर देंगे, दुर्गा टू सेल्स एंड देन बी आर टू दुर्गा। कितने की वैल्यू आएगी, 12,000 माइनस में 10% ऑफ 12,000, तो 12,000 माइनस 1,200, 10,800 की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखो अब सेकंड वाले जो हमारा प्रोमिसरी नोट है उसके लिए क्या बोल रहे हैं, द प्रोमिसरी नोट ड्रॉन ऑन 26 दिसंबर को जो ड्रॉ हुआ था वो डिस्काउंटेड बाय युवराज फ्रॉम हिज बैंक एट 12% पर एनम। तो युवराज ने क्या करवा लिया, वो डिस्काउंट करवा लिया। तो देखो स्टूडेंट्स
तो दिसंबर 26 का था, तो दिसंबर 26 को युवराज ने पेमेंट रिसीव की होगी बैंक से, तो वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू BR। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, तो देखो हमारा बिल कितनी वैल्यू का था, 10,800 का, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, 12% मल्टीप्लाई बाय रेट, और टाइम पीरियड कितना, 30 डेज के बाद ये बिल ने ड्यू होना था, तो आपने 30 डेज पहले निकलवा लिया, तो 30 डेज, और टोटल कितने डेज होते हैं ईयर में, अगर हमने न्यूमरेटर में डेज लिए तो डिनोमिनेटर में भी क्या लेंगे स्टूडेंट्स, डेज लेंगे। तो 10,800 की हम क्या कर देंगे, ये वैल्यूज़ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो डिस्काउंटिंग चार्जेस में, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 10,800 माइनस में 107। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या कह रहा है हमें, देखो दिसंबर 28 को फिर से सेल्स हुई है, कितने की, 20 की, तो माइनस करेंगे 10% का डिस्काउंट 2000, तो 18 की वैल्यू रह जाएगी। तो फिर दिसंबर 28 की भी एंट्रीज हो जाएंगी, दुर्गा टू सेल्स एंड BR टू दुर्गा। उसके बाद क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि द प्रोमिसरी नोट drawn on 28th December was endorsed by Yuvraj in favor of his creditor Gopal in full settlement of a purchase amounting to 19। मतलब गोपाल से युवराज ने कोई परचेजेस की थी 19,000 की, तो उसके लिए उसने वो 18 वाला बिल क्या कर दिया, एंडोर्स। तो युवराज को क्या मिला, डिस्काउंट, और जो गोपाल उसका क्रेडिटर था युवराज का, क्योंकि युवराज ने परचेजेस की थी ना गोपाल से, तो वो गोपाल को क्या करेगा, डेबिट 19 का, कितने का BR ट्रांसफर कर रहा है, उसको एंडोर्स कर रहा है 18 का, और 1000 क्या हो जाएगी उसकी इनकम, तो क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर बोल रहा है स्टूडेंट्स दिसंबर 31 को फिर से क्या हो रही है, सेल्स कर रहे हैं युवराज, तो दिसंबर 31 की फिर से एंट्रीज हो जाएगी 50,000 माइनस में 10% ऑफ 50,000 से, तो दुर्गा टू सेल्स एंड BR टू दुर्गा। और लास्ट वाला देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि जो लास्ट वाला बिल ड्रॉन था दिसंबर 31 को, वो युवराज ने बैंक को क्या कर दिया, सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, किस डेट को, 25 जनवरी को ही सेंड कर दिया। तो अब 25 जनवरी को हम लोग युवराज की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट, कितना 45,000 का। ये देखो स्टूडेंट्स, ये 25 जैन को हमने एंट्री की है, और 25 जैन वाला बिल हमारा देखो स्टूडेंट्स ड्यू कब होगा, 31 मार्च से 30 डेज, 30 जनवरी और 3 दिन ग्रेस के, 31 जनवरी, 1 Feb एंड 2 Feb। तो 2 Feb को क्या हो जाएगा, युवराज को उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और स्टूडेंट्स ये हमारी एक एंट्री रह गई, ये फर्स्ट वाले बिल की मैच्योरिटी है कि जो फर्स्ट वाला बिल दिसंबर 21 वाला जो युवराज ने रिटेन करके रखा हुआ था, तो दिसंबर 21 से 30 डेज कैसे काउंट करेंगे, तो देखो 10 डेज तो अभी तक हमारे पास दिसंबर मंथ के भी लेफ्ट है, 22nd, 3rd, 4th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th एंड 31st। तो 10 डेज तो हो गए हमारे पास दिसंबर मंथ के, 20 डेज रह गए जैन के, तो 3 डेज ग्रेस के, 21st, 22nd एंड 23rd जैन को हम लोग एक एंट्री बीच में करेंगे, किसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट, जो हमारा पहले वाला BR था, फर्स्ट वाला बिल्कुल दिसंबर 21 वाला, उसकी एंट्री करेंगे 9,000 हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या बोला हुआ है, दुर्गा का जर्नल बनाने के लिए, तो दुर्गा ने पहले तो क्या की थी, परचेजेस टू युवराज, और फिर क्या, BP टू युवराज टू BP, फिर क्या की दिसंबर 26 को, क्यों, क्योंकि इसकी परचेजेस पहले क्यों आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स 30 डेज के बाद इसकी मैच्योरिटी है, तो हमारा जो ड्रॉई होता है वो तो सिर्फ मैच्योरिटी पे ही पेमेंट करता है, तो मैच्योरिटी को तो अभी काफ़ी टाइम है 30 डेज का, तो उससे पहले जितनी भी इसने परचेजेस की उस सब की हम क्या करेंगे, एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, तो पहले वाली परचेजेस दिसंबर 21 का अभी हमने कैलकुलेट किया, तो जैन 23 हमारी ड्यू डेट बन रही है, तो जैन 23 को जो दुर्गा है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, BP टू बैंक। सेकंड परचेज स्टूडेंट्स दुर्गा ने की थी 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर से कितने डेज लेफ्ट है, तो देखो 5 डेज तो दिसंबर मंथ के, और 25 डेज किसके आ जाएंगे फिर, जैन के, तो 26, 27, 28 को क्या हो जाएगी, पेमेंट ड्यू हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसने कब की थी परचेजेस दुर्गा ने, दिसंबर 28 को, तो 3 दिन तो हमारे दिसंबर के, और उसके बाद कितने दिन आ जाएंगे हमारे पास, 27 दिन हमारे जनवरी मंथ के, तो कितनी डेट को ड्यू होगा, 3 डेज ग्रेस के कितने बनेंगे, 28 जनवरी, 29 एंड 30 जनवरी को हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी।
फिर नेक्स्ट परचेज स्टूडेंट्स हमारी हुई थी दिसंबर की 31 को, तो 30 डेज पूरे जनवरी मंथ के और 3 डेज ग्रेस के, तो 31 जनवरी, 1 फैब एंड 2 फैब। तो 2 फैब को क्या करेगी दुर्गा, पेमेंट करेगी जो लास्ट वाला बिल ड्रॉन था उसके। ओके स्टूडेंट्स, लेज़र आप लोग बना लोगे दुर्गा का और युवराज का। युवराज की बुक्स में आप किसका बनाओगे, दुर्गा का अकाउंट बनाओगे, और दुर्गा की बुक्स में किसका बनाओगे, युवराज का अकाउंट बनाओगे। Okay students, this was all about our today's class. In next class we will discuss the topic retiring of bill under rebate. Okay students, thank you.